शेर सिंह जी के परिवार के सदस्य आज के इस आयोजन में मौजूद हैं। उनके पौत्र श्री अमीर प्रताप सिंह, उनके दोत्र जिसे डोगरी जासु दोत्रा आखने ब्रिगेडियर दीपचंद ठाकुर। तो आज का महत्व यह है कि आज हमारा जो इंडियन आर्मी है आज के दिन लैंड करी थी। एक सेशन की तो साइन किया गया था 26 अक्टूबर को था और आज इंडियन आर्मी 27 अगले दिन श्रीनगर में लैंड करी थी। वो श्रीनगर में लैंड तब कर सकी क्योंकि जो वहाँ की एयरफील्ड थी वो कैप्चर्ड नहीं थी, वो बची हुई थी। और उसको बचाने वाला कौन था? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए भी उन्होंने एनिमी के कांटेक्ट में रहे और एक्शन पे गए। कोई भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो फ्रंट पे तो जाता है बट एनिमी के कांटेक्ट में नहीं आता है। और उन्होंने महाराजा हरि सिंह का जो एक फेमस कमांडमेंट है कि आप इस दुश्मन को हर कीमत में तबाह करेंगे, श्रीनगर को बचाएंगे टिल द लास्ट मैन लास्ट राउंड। तो लास्ट राउंड तक तो जो भी था वो लास्ट मैन वो खुद थे। और 26 रात को 27 की रात को सुबह 2 बजे उनकी शहादत होती है और उनकी वजह से ये आज कश्मीर का पूरा बच जाता है। और जब कहते हैं ना कश्मीर भारत का मुकुट है, तो मुकुट दिलवाने वाला बंदा कौन है? वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह है। और इसके लिए इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, जम्मू के डोगरों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। कि मैं आर्मी का ब्रिगेडियर हूं, मुझे पता है साइटेशंस कैसे लिखी जाती हैं, किस चीज की कितनी वैल्यू होती है। वो उसके हिसाब से उनको महावीर चक्र नहीं परमवीर चक्र मिलना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अगर पूरा हिंदुस्तान कहता है कि भारत का मुकुट कश्मीर भारत का मुकुट है, तो ये भारत को कश्मीर का मुकुट कश्मीर जो मुकुट है दिलवाया किसने? ये उस आदमी ने अपनी जान पे खेल कर दिलवाया। और उसके बाद सिर्फ 100 डोगरे लड़ाके थे, बाकी सारी की सारी तो यूनिट थी वो डिप्लॉयड थी। उसके साथ उसने 10,000 बंदों को रोका। 6,000 तो सड़क पे ही थे जो मुजफ्फराबाद से श्रीनगर आती है, 2,000 आ रहे थे गुलमर्ग की तरफ से, 2,000 आ रहे थे तीथवाल की तरफ से। अगर इन सब चीजों को आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी बनती है, एक बड़ा जज्बा बनता है जो शायद जब हमारे जो पूर्वज थे डोगरे थे, जो डोगरे वॉरियर्स थे, ये सिर्फ उन्हीं में होता है। और उनकी जो ट्रेडिशंस है आज भी अगर इंडियन आर्मी में देखें, एयरफोर्स में देखें, नेवी में देखें, आज भी डोगरों की वो ट्रेडिशन चली आ रही है। और आज हमारे पास यहाँ पे उनके वंशज हैं, उनके ग्रैंडसन हैं, उनके कर्नल नारायण सिंह के ग्रैंडसन भी हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। और महाराजा राजेंद्र के ग्रैंडसन भी आए हुए हैं। और कल और परसों हमने केसी रेजिडेंसी में प्रोग्राम किया था, उनके डॉक्टर करण सिंह वहाँ चीफ गेस्ट थे। कल हमने डोगरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो ठाकुर गुलचैन सिंह चाणक्य इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे किया, तो बच्चों को हमने बताया। तो इस मुहिम को हमने शुरू किया है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डोगरों को इनके बारे में पता चले, क्योंकि इनकी हिस्ट्री छिपा दी गई है, इनकी हिस्ट्री बिल्कुल छिपा दी गई। इंडियन आर्मी की भी जब हिस्ट्री बनती है तो वो शुरू करते हैं 27 अक्टूबर से, जब आर्मी लैंड करी थी। उसके पहले जो 7 दिन की एक्शन थी और उसमें आज जम्मू कश्मीर राइफल्स। मैं ब्रिगेडियर दीपचंद ठाकुर, सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का ग्रैंडसन हूँ। और मुझे आज इस 77वें शहादत दिवस पे आने से एक बहुत एनकरेजमेंट वाला फीलिंग महसूस हो रही है। और आज का जो शहादत दिवस है ये कई मानों में अद्वितीय है। सबसे पहले तो जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी थे, इन्होंने मुट्ठी भर सेना के साथ में 100 के करीब लोग थे जिनके साथ में इन्होंने 5 दिन की ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें इन्होंने दुश्मन को बर्बाद ही नहीं किया मगर डिले किया ताकि वो श्रीनगर तक ना पहुंच पाए। और इस डिलेड बैटल में उन्होंने अपनी शहादत दी थी। और ये शहादत एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो दी है, ये एक यूनिक चीज है। और दूसरा, इस एरिया में जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है वो आसान नहीं होता। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो डोगरे हैं वही लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ियों पे जैसे ही हम ऊंचाई हासिल करते हैं तो हम हाई ऑल्टीट्यूड में पहुंच जाते हैं और उसमें लड़ाई लड़ना बहुत जोखिम भरा काम होता है, जिसमें इन्होंने एम्युनिशन भी ले जाना था और गोला बारूद भी ले जाना था और दुश्मन को मारना भी था, जो इन्होंने किया। इस शहादत का जो एग्जाम्पल है ये अद्वितीय है और इसको
हर बच्चे को, हर सिविलियन को बताना चाहिए ताकि ये इससे एक प्रोत्साहन ले सके। नगर था उस दिन, हमला हो चुका था, कैजुअल्टीज आ रही थी, डेड बॉडीज आ रही थी, कितने शहीद हो गए थे तब तक, और प्रेशर बड़ा चल रहा था। तो महाराज साहब को बोला गया वहाँ से, बीपी मेनन आए दिल्ली से और मानेकशॉ आए दिल्ली से श्रीनगर। महाराज साहब को ज़बरदस्ती जम्मू भेजा कि कल अगर हम आपसे साइन करवाएं तो कश्मीर में पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान रात को आपको अगवा करके ले जाएंगे। तो उनको ज़बरदस्ती जम्मू भेजा और कश्मीरी भाई कहते हैं कि वो भागे। ये बड़ी दुख की बात है कि जिनकी वजह से इल्हाक हुआ, एक्सेशन हुआ, हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने, हम उनको ही बोलते हैं कि वो श्रीनगर से भाग के जम्मू चले गए। कितनी बदकिस्मती। मुझे आशा है आज के दिन के बाद वो लोग ये बोलते थे, आज से वो नहीं बोलेंगे। मैं तब समझूंगा कि उनको होश आई है, और इसी की वजह से आज हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। हिंदुस्तान की फौजें यहाँ से लेकर लद्दाख कहाँ सब बैठी हुई हैं, लाखों में लोग बैठे हैं। इसी एक्सेशन डे की वजह से फौज आगे मर रही है हमारे लिए, नहीं तो हम कहाँ होते, कहीं पालमपुर में बैठे होते। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की वजह से बना। 5 दिन लड़ते रहे और 26 तारीख की रात को 2 बजे तक सड़क पर बैठे। आखिरी हथियार, तो ये याद रखने वाला दिन है, इसीलिए छुट्टी हुई। आज छुट्टी है पूरी रियासत में। मुझे आशा है कि लद्दाख में भी छुट्टी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो, क्योंकि लद्दाख भी इसी दिन हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। तो मुझे शक है कि उनको आज छुट्टी नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो मिलनी चाहिए उनको। मैसेज यूथ के लिए ये है कि अपना इतिहास पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे यूथ को और बच्चों को बताना चाहिए। और गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, ये सारी बातें हमारी किताबों में नहीं है, इतिहास में कुछ नहीं लिखा हुआ। अब तो लिखो, 75 साल हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब, गवर्नमेंट आज की जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है, ये पूरी कहानियाँ हमारे स्कूल की किताबों में डालेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे और ऐसे फंक्शन करेंगे। रियासत कोई फंक्शन नहीं करती है इसका।